नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। विपक्ष के कई नेता और जनता अक्सर यह कहते रहते हैं कि देश में इस वक्त भाजपा और आरएसएस का संयुक्त शासन है। इसे सुनकर कई भाजपा और आरएसएस समर्थकों को मिर्ची भी लगती होगी, लेकिन आज एक बार फिर यह साबित हो गया कि लोगों का बयान पूरी तरह से गलत नहीं है। दरअसल कोरोना महामारी को लेकर पूरे भारत में भय का माहौल है। यहां लोग एक दूसरे से मिलने से हिचकिचा रहे हैं और अगर कोई आवश्यक काम है तभी लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस न सिर्फ अपनी शाखा लगा रही है बल्कि भाजपा नेताओं का क्लास भी ले रही है। वैसे इस वक्त आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के मंत्रियों का क्लास ले रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या जनता के द्वारा चुने गए नेताओं को आरएसएस की पाठशाला में पढ़ना जरूरी है, जबकि मोहन भागवत न ही किसी संवैधानिक पद पर हैं और न ही भाजपा ने उन्हें पार्टी में कोई पद दे रखा है। तो फिर आरएसएस प्रमुख का यह क्लास भाजपा के मंत्रियों के लिए क्यों आवश्यक है? वैसे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मंत्रियों को उनका काम समझाने का जिम्मा मोहन भागवत उठाए हुए हैं, और जब गुरु भागवत जैसा हो तो शिष्य भी मोदी और शाह जैसा ही दलित विरोधी होगा। यहां गौर करने वाली बात यह है कि मोहन भागवत की इस पाठशाला से सिंधिया और उसके समर्थक विधायकों को दूर रखा गया, जिससे राजनीतिक जगत में हलचल मच गई है। क्योंकि अब सिंधिया भाजपा के नेता हैं और उन्हीं की वजह से भाजपा मध्य प्रदेश में सत्ता में आई, तो फिर भागवत सिंधिया से दूरी बनाकर भाजपा को क्या संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी का सिंधिया को भाजपा में शामिल करने का फैसला गलत था? वैसे सिंधिया को जानने वालों को यह पता है कि अगर भाजपा ने उनका अपमान किया तो फिर वह वहां से भी अपने समर्थकों के साथ किनारा कर लेंगे, जिससे भाजपा राज्य की सत्ता से किनारे लग जाएगी। यानी कि मोहन भागवत भाजपा नेताओं को ज्ञान बांटने के चक्कर में सिंधिया और उनके समर्थकों के अंदर विद्रोह की चिंगारी भड़का रहे हैं। ऐसे में मोहन भागवत की वजह से मध्य प्रदेश में शिवराज की सत्ता जा सकती है। खैर, सिंधिया क्या करेंगे यह तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो कम से कम साबित हो ही गई कि देश या राज्य में भाजपा और आरएसएस की संयुक्त सरकार है, और अब मोहन भागवत या मोदी इस सत्य से मुंह नहीं मोड़ सकते। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।